सो स्टूडेंट्स वी आर डीलिंग विद ग्रुप थ्योरी। और ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। तो व्हाट आर सब ग्रुप्स? इफ G इज ए ग्रुप एंड H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, H is a non-empty subset of G, then H is a subgroup of G if H itself a group। ये अपने आप में अगर ग्रुप है, अगर इसमें ऑपरेशन डॉट है तो इसमें भी ऑपरेशन क्या रहेगा? डॉट। ठीक है। अगर H भी अपने आप में ग्रुप बन जाता है देन H इज नोन एज ए सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के लिए हमने टेस्ट लगाए थे डेफिनेशन के बाद, और एक 2 स्टेप टेस्ट था। इफ A B बिलोंग्स टू H देन A B also belongs to H. For all A B belongs to H implies that A B belongs to H, then this is a subgroup। और दूसरा होता है for all A belongs to H, है ना, A inverse also belongs to H। तो this is one test and इसको कहते हैं 2 स्टेप टेस्ट। एक टेस्ट में हम इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी बनाते हैं और दूसरे टेस्ट में, दूसरे स्टेप में हम इसको इनवर्स की एग्जिस्टेंस बनाते हैं। तो दिस इज 2 स्टेप टेस्ट। फिर हमने 1 स्टेप टेस्ट पढ़ा था। इफ x एंड y बिलोंग्स टू H, दिस इंप्लाइज दैट x y इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H एंड दिस इज नोन एज 1 स्टेप टेस्ट। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए यही हम ज़्यादातर यूज करते हैं कि x y H के एलिमेंट हैं तो x y इनवर्स भी किस में चला जाएगा? H में चला जाएगा। दिस इज 1 स्टेप टेस्ट। और अगर आप ग्रुप फाइनाइट है, आपका ग्रुप फाइनाइट है, तो फाइनाइट के लिए आप इतना भी प्रूव कर दोगे इफ A B बिलोंग्स टू H देन A B बिलोंग्स टू, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी प्रूव करोगे तो भी ये H को हम कह सकते हैं इट इज ए सब ग्रुप। तो ये 3 टेस्ट हो गए, 2 स्टेप टेस्ट, 1 स्टेप टेस्ट एंड दिस इज फाइनाइट ग्रुप टेस्ट। तो ये हमने किया था सब ग्रुप्स के बारे में। फर्दर अगर हमारे पास एक G ग्रुप है, G इज ए ग्रुप, तो इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट ग्रुप है, G इज ए फाइनाइट ग्रुप, देन इसका जो ऑर्डर होगा उसको कौन डिवाइड करेगा? H विल डिवाइड। ठीक है, H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप एंड दिस इज ए लैग्रेंजेस थ्योरम। सब ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप को हमेशा डिवाइड करता है, तो उससे हमें हेल्प मिल जाती है कि कौन इसका सब ग्रुप होगा कौन नहीं होगा। हाँ, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू कि एवरी डिवाइजर पे हमें सब ग्रुप मिले, लेकिन साइक्लिक ग्रुप में अगर G साइक्लिक है, इफ G इज साइक्लिक, कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसके एग्जांपल मिल जाएगा आपको, बट इफ G साइक्लिक देन एवरी कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी डिवाइजर ऑफ G इट हैज ए यूनिक सब ग्रुप। इसके पास एक सब ग्रुप होगा जितने इसके डिवाइजर हैं। ठीक है, तो जितने इसके डिवाइजर्स होंगे, इसके ऑर्डर के जितने डिवाइजर होंगे उतने ही मुझे क्या मिल जाएंगे? सब ग्रुप्स मिल जाएंगे। इफ G इज साइक्लिक उतने ही मिलेंगे, और G अबिलियन है तो मिल जाएंगे, पर उससे ज्यादा मिल सकते हैं अबिलियन में, लेकिन साइक्लिंग में एग्जैक्टली उतने जितने इसके डिवाइजर्स हैं। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर है हमारे पास 20, G इज ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ दिस वन इज 20, तो इसके कितने होंगे? एक तो खुद ट्रिवियल होगा, E हमेशा इसका सब ग्रुप होगा, और G अपने आप में ही अपना सब ग्रुप होता है। दिस इज ए ट्रिवियल और इसको प्रॉपर का इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। दिस इज द ट्रिवियल सब ग्रुप। ये हमेशा हर ग्रुप के ये दोनों सब ग्रुप होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, तो इसके डिवाइजर देख लेते हैं। डिवाइजर ऑफ 20 इज 1 2 3 डिवाइड नहीं करता, 4 5 6 डिवाइड नहीं करता, 7 8 9 एंड देन 10। यही होंगे इसके डिवाइजर। 1 इसका डिवाइजर है, 2 इसका डिवाइडर है एंड 5, और उसके बाद 10 के बाद ये अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, सो इसके कितने सब ग्रुप होंगे? 1 2 3 4 5 6। अगर ये G क्या है? साइक्लिक, तो इसके सब ग्रुप्स होंगे, हाउ मेनी सब ग्रुप्स? सब ग्रुप्स ऑफ G, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। उसमें से ये वाला कौन होगा? जिसका ऑर्डर 1 होगा वो कौन होगा? आइडेंटिटी। और जिसका ऑर्डर 20 होगा वो कौन होगा? वो होगा G इटसेल्फ। बाकी इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स रहेंगे। तो अभी ग्रुप के मतलब ऑर्डर से हमें इसके सब ग्रुप्स का पता चल जाता है कि कितने सब ग्रुप्स हैं। और साइक्लिक है तो उसका जनरेटर तो मैंने कल बता दिया था कि किस तरह से हम इसके जनरेटर्स का पता करते हैं।
तो सब ग्रुप्स में जो इम्पोर्टेंट था वो था लैग्रेंजेस थ्योरम। तो लैग्रेंजेस थ्योरम में आप ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इफ जी इज फाइनाइट, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू होगा, साइक्लिक में भी ट्रू होगा और अबिलियन में भी हमें सब ग्रुप्स मिल जाएंगे हर एक डिवाइजर के ऊपर। अब सब ग्रुप्स के बाद हम पूछ देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स। नॉर्मल सब ग्रुप्स कैसे होते हैं कि हम ये कहते हैं सब ग्रुप को इस तरह से लिखते हैं एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और नॉर्मल अगर मैं एन से डिनोट कर रहा है तो इसको इस तरह से लिख देते हैं एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इज वन इन विच कोसेट्स होती हैं। कोसेट्स जैसे कोसेट्स है जी एच, तो दिस इज इक्वल टू जी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे एच को, और एच किसका एलिमेंट होगा एच का, एंड जी बिलोंग्स टू जी। तो हर एक एलिमेंट जी का हमने लिया उसके एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह के एलिमेंट्स की एक सेट बनेगी, उसको कहेंगे कोसेट। जी अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट कोसेट, राइट में मल्टीप्लाई किया तो राइट कोसेट। अब नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है कि जो लेफ्ट कोसेट होती है वो किसके बराबर हो जाती है राइट कोसेट, एंड जी बिलोंग्स टू जी। एंड एक सब ग्रुप होता है, ठीक है, और उसमें ये कंडीशंस मिल जाती है जी एन इज इक्वल टू एन जी, एवरी लेफ्ट कोसेट इज ए राइट कोसेट। एन मैंने इसलिए बता दिया कि ये नॉर्मल है, तो देन दिस ग्रुप इज नोन एज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये एन को हम नॉर्मल कहेंगे। फर्दर अगर नॉर्मल सब ग्रुप का टेस्ट बनाना हो तो हम लिखेंगे जी, एक एलिमेंट लेंगे जी का, उसको एन इसके एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे, फिर जी इनवर्स लिखेंगे। अगर ये वापिस एन में आ जाता है, जी एन जी इनवर्स इज कंटेन्ड इन एन, तब हम कह देते हैं कि दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। या तो ये बता दो दिस इज द डेफिनेशन और ये टेस्ट लगा देते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जी और कैपिटल एन और जी इनवर्स इज कंटेन्ड इन एन, और इसको ये भी कह देते हैं कि एन जी इज इक्वल टू दिस वन, तो ये इक्वल टू भी कह देते हैं जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। इससे हम ये भी प्रूव कर देते हैं, ये यहाँ कंटेन हो रहा है और इसको यहाँ कंटेन कर देता है, तो इसमें से कोई भी हम एक डेफिनेशन, कोई भी एक टेस्ट लगा देते हैं, तो हम बता देते हैं कि इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप का ये याद रखना, जी एन जी इनवर्स एवरी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। अब देखो ई जो होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा और जी भी नॉर्मल होगा। इसके दो सब ग्रुप मैंने बताए ना, ये होंगे ही होंगे, ई भी होगा और जी भी होगा, और ये दोनों सब ग्रुप नॉर्मल ही होते हैं। दिस टू सब ग्रुप्स आर नॉर्मल, ये हमारे टेस्ट को जस्टिफाई करते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। आइडेंटिटी, और ये क्योंकि आइडेंटिटी होगा तो जी एन जी इनवर्स जी ई जी इनवर्स किसको हो जाएगा आइडेंटिटी का हो जाएगा, और वो आइडेंटिटी बन जाएगा। सिमिलरली वो एलिमेंट जी का हो जाएगा, टेस्ट लगा के देखना। तो ये दोनों नॉर्मल होते हैं, और बाकी भी हो सकते हैं, तो उनको कहते हैं नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। अगर और भी होंगे नॉर्मल्स तो वो कौन होंगे नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। अगर किसी ग्रुप के पास केवल यही नॉर्मल सब ग्रुप्स हों और कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो तो उस ग्रुप को हम कह देते हैं सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप, simple group is one which has only two normal subgroups, one is E and other is G itself, और इनको trivial कह देते हैं, trivial normal subgroups। अगर G के पास केवल trivial normal subgroups हैं तो उसको हम कह देंगे simple group। अगर G का ऑर्डर मेरे पास प्राइम है, G का ऑर्डर एक P है और P क्या है प्राइम नंबर, प्राइम, तो इसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं पहले। तो इधर सब ग्रुप्स कैसे होंगे, G का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो इसका जो सब ग्रुप होगा, अगर H इसका सब ग्रुप है तो वो किसको डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। ऑर्डर ऑफ H विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, एंड ऑर्डर ऑफ G कौन है प्राइम। तो प्राइम को डिवाइड करने के लिए ऑर्डर ऑफ H का क्या होना जरूरी है, या तो वो 1 होगा या ये वाला P प्राइम होगा, या तो ये वाला P प्राइम होगा। ऑर्डर ऑफ H 1 हुआ तो वो H बन जाएगा E, और ऑर्डर ऑफ H अगर P हुआ तो वो कौन बन जाएगा G इटसेल्फ। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो उसके पास केवल दो ही सब ग्रुप होते हैं, वन इज ई एंड अदर इज जी। तो अब इसके पास अगर यही दो सब ग्रुप्स हैं तो अगर ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप भी कौन से हुए ई एंड जी हुआ तो ये किस में भी कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल ग्रुप में। अगर ऑर्डर प्राइम है तो ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिनका ऑर्डर प्राइम नहीं है तो वो बहुत कम है उसमें, ठीक है। तो वो देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन वो भी हैं, ठीक है। A60 है और इस तरह से ग्रुप्स हैं।
लेकिन जो जिनका ऑर्डर प्राइम है वो ऑटोमेटिकली उनके पास 2 ही सब ग्रुप्स होते हैं और वो सब ग्रुप्स नॉर्मल भी हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सिंपल ग्रुप। सो दिस इज अबाउट द सिंपल ग्रुप। अब हम अभी सिंपल ग्रुप के बाद हम आपको क्वोशिएंट ग्रुप बता देते हैं। क्वोशिएंट ग्रुप के लिए n हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ये कंडीशन है। इफ n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g देन g मॉडुलो n, ठीक है, मॉडुलो n कई बार g बाई n भी कह देते हैं। g बाई n इज ए, पहले मैं इसको सेट बताता हूँ, इज ए सेट। अगर इसको चाहे मैं लेफ्ट लिखूं चाहे राइट लिखूं, क्योंकि नॉर्मल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी लेफ्ट कोसेट इज ए राइट कोसेट। तो मेरे को एन जी सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। तो ये क्या बन गया, कोसेट्स। जैसे जैसे जी चेंज हो जाता है इसके कोसेट्स चेंज होती जाएंगी। तो दिस इज ए सेट ऑफ कोसेट्स। अब ये सेट तो बन गई और ये नॉन एम्प्टी भी बन जाएगा, क्योंकि n तो होगा ही ना कुछ, तो एन जी भी कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। तो दिस इज ए सेट। अब इसके अगर ऊपर मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देता हूं, एन जी, ठीक है, और एन एच, ये 2 राइट कोसेट्स हैं। अगर g और h दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, g के, देन वी गेट 2 राइट कोसेट्स। अब हम इन कोसेट्स की कंपोजिशन इस तरह से कर देते हैं, दिस इज n, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो n, इसको अगर ब्रैकेट लगा दें तो ये जो जी एन है ये क्या बन जाएगा, एन जी। तो दिस कैन बी रिटन एज एन जी एच। n के एलिमेंट्स को सब ग्रुप हैं, n के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी से वो किसके एलिमेंट आएंगे, n के ही एलिमेंट आएंगे, n जी एच। और जी एच किसका एलिमेंट होगा, बिकॉज जी इज ए ग्रुप, तो जी एच इसकी जो कंपोजिशन होगी वो भी किसका होगा, जी का। तो जी एन जी एच भी इसी का ही मेंबर हो जाएगा। इसके मेंबर कब होते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई जी, फिर g इज एन एलिमेंट ऑफ g। तो n मल्टीप्लाइड बाई जी एच, फिर जी एच इज एन एलिमेंट ऑफ g। तो दिस बिलोंग्स टू g बाय n, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, 2 एलिमेंट लिए हमने g बाई n के, उनको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कह सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू g बाई n। तो इसमें ये जो कंपोजिशन है ये बाइनरी ऑपरेशन ले ली। अब अगर ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, दिस इज द कंपोजिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, देन दिस सेट फॉर्म ए ग्रुप। ये सेट एक ग्रुप बना देगी। इसमें ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई, एसोसिएटिविटी भी मिलेगी, आइडेंटिटी भी मिलेगा और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिलेगा। तो जी बाई एन इज ए ग्रुप, और इस ग्रुप को हम कहते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज ए क्वोशिएंट ग्रुप। सो जी बाई एन इज ए क्वोशिएंट ग्रुप। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, ये जो डिनोमिनेटर है, एन इज आइडेंटिटी इन जी बाई एन। और इनवर्स अगर आपने पता करना है तो एन जी के एलिमेंट का इनवर्स होगा एन जी इनवर्स, क्योंकि एन जी को एन जी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रूल, इट इज एन जी जी इनवर्स, क्योंकि जी किसका एलिमेंट है, जी का, तो इसका इनवर्स भी होगा जी में, जी जी इनवर्स, और इनमें आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी इस ग्रुप जी की आइडेंटिटी है, एंड दिस इज इक्वल टू एन। तो एन जी का इनवर्स कौन होगा, द इनवर्स ऑफ एन जी का इनवर्स हो जाएगा एन जी इनवर्स। तो क्लोजर भी होगी, एसोसिएटिविटी भी ऐसी हो जाएगी, एन जी एच के, और इसको डिस्कस कर सकते। सिमिलरली आइडेंटिटी एन है, इसमें डिनोमिनेटर जो है आइडेंटिटी है, और इनवर्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम कह देते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। तो कई बार ग्रुप बहुत बड़ा होता है, उसको स्टडी करना मुश्किल होता है, तो हम उसका क्वोशिएंट ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्वोशिएंट ग्रुप अगर जी इनफाइनाइट है तो उसका क्वोशिएंट ग्रुप फाइनाइट भी हो जाता है। दिस इज द क्वोशिएंट ग्रुप। अगर जी साइक्लिक है तो जी बाई एन भी क्या होगा, साइक्लिक। जी अविलियन है तो जी बाई एन भी क्या होगा, अविलियन, ठीक होगा। तो दिस इज द अबाउट द क्वोशिएंट ग्रुप। तो क्वोशिएंट ग्रुप का जब और कोई आएगा बीच में तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो नॉर्मल हो गया, क्वोशिएंट हो गया, अब आते हैं होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। तो व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट इट इज ए मैप, इट इज ए फंक्शन, ठीक है, इट इज ए मैप। लेकिन ये मैप कहाँ से कहाँ पे ऊपर है, फ्रॉम ए ग्रुप टू अनदर ग्रुप। जी और जी डैश 2 ग्रुप हैं और एफ एक मैप है, एफ इज ए मैपिंग फंक्शन फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश, सच दैट विच प्रिजर्व्स ऑपरेशंस। ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा कैसे,
इसमें भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसमें भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसमें दो एलिमेंट हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको कह देंगे कि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है वो ऑपरेशन लग रहा है जी का, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऑपरेशन है वो है जी डैश का। तो ए फंक्शन फ्रॉम ए ग्रुप जी टू जी डैश सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो इज नोन एज ए होमोमॉर्फिज्म। और इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश सच दैट नंबर 1 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई मीन्स इट इज ए होमोमॉर्फिज्म। नंबर 2 f is 1 injective and number 3 f is onto surjective means इन दोनों को अगर हम यूज इकट्ठा लिखें तो हम कह देते हैं बाइजेक्टिव। तो अगर f एक मैपिंग है फ्रॉम ए ग्रुप टू another group such that f of x y is equal to this one means f is a homomorphism, f is 1 f is onto, तब हम इसको कह देते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म। तो f को हम क्या कह देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हो गया, इस मैपिंग को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और कोई एक आइसोमॉर्फिज्म इसके बीच में हो तो हम कहते हैं G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। कई बार G को आइसोमॉर्फिक ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है। G और G डैश तब आइसोमॉर्फिक होंगे जब इनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म 1 और ऑन टू जो होगा वो एक्सिस्ट करेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम इनको होमोमॉर्फिंग इमेजेस कह देते हैं अगर ये जो एफ है वो ऑन टू हो जाए तो, ठीक है। अभी तो इन टू है ये, अगर ऑन टू हो जाए तो हम कहेंगे कि जी डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। तो इसमें जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं तो इसकी प्रॉपर्टी को हमने बताया तो था, इसकी प्रॉपर्टी को जैसे कोई भी जी अगर साइक्लिक है, एनी जी इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर एन, तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। अगर G साइक्लिक है ऑफ ऑर्डर n तो इट इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो Zn के आप जनरेटर निकाल सकते हैं, है ना, Zn के आप सब ग्रुप्स निकाल सकते हैं, तो वही सब कुछ ट्रू इसके लिए होगा। Zn के आप ऑर्डर्स भी निकाल सकते हैं, तो वही सब कुछ ट्रू इसके लिए होगा। वो एलिमेंट इसके अलग अलग होंगे लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। तो दिस इज द आइसोमॉर्फिक। अगर ये आइसोमॉर्फिज्म जी डैश के ऊपर ना होके G टू G हो जाए, अपने ऊपर आइसोमॉर्फिक कर रहा है, तो हम इसको कह देंगे ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। और अगर होमोमॉर्फिज्म अपने ऊपर हो जाए तो इसको कहेंगे एंडोमॉर्फिज्म। अगर G डैश हटा अपने ऊपर होमोमॉर्फिज्म है तो उसको कह देंगे एंडोमॉर्फिज्म, इसको कह देंगे ऑटोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म 1 होता है तो मोनोमॉर्फिज्म, अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होता है तो एपीमॉर्फिज्म। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है, बट इंपॉर्टेंट इज होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और कई बार ऑटोमॉर्फिज्म भी हो जाता है। तो टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, तो वो सिमिलर होते हैं, दीज आर स्ट्रक्चर उनका सेम होता है। हाँ, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में भी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैं ग्रुप लूँ G 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 4 एलिमेंट है, और दूसरा ग्रुप लूँ मैं Z4 0 1 2 3, इसमें ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और इसमें ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड इट इज जनरेटेड बाय आयोटा एंड माइनस आयोटा। दिस इज अगेन ए साइक्लिक ग्रुप, इट इज जनरेटेड बाय 1 and 3। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इसमें है, यही लिख लेता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ 1 is 1, ऑर्डर ऑफ -1 is 2, ऑर्डर ऑफ आयोटा is 4 एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा is 4। तो क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऑर्डर 4 का मिल गया और ऑर्डर G भी कितना है, 4 है, तो 100% इट इज ए साइक्लिक। अब इसमें लिखते हैं दिस इज आइडेंटिटी, इसका ऑर्डर 1 रहेगा, 1 का ऑर्डर 4 रहेगा, 2 का ऑर्डर 2 रहेगा और 3 का ऑर्डर फिर से 4 रहेगा। अभी बात समझ में? तो देखो इसमें भी 4 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का, एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का, एक एलिमेंट 2 ऑर्डर का, एक एलिमेंट 2 ऑर्डर का, बाकी 2 एलिमेंट किसके हैं, 4 ऑर्डर के, एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स, एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स, और ये एक दूसरे के इनवर्स, ये एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। तो साइक्लिक है, तो ये और ये आइसोमॉर्फिक है। G इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
देखो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो 1 1 मीन्स ऐसा ऐसा, ठीक है। और ऑन टू मीन्स यहाँ से कोई एलिमेंट फ्री नहीं होगा, यहाँ पे ऑन टू में कोई एलिमेंट फ्री नहीं होगा, तो 1 1 और ऑन टू जब हो गया तो इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। और दूसरा ये प्रिजर्व करेगा ऑपरेशंस को भी, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, सो देयरफॉर दीज आर आइसोमॉर्फिक। अब एक 4 एलिमेंट का कल मैंने आपको एक और ग्रुप बताया था, U8 में लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाएंगे, हमने यहाँ पे लिखने हैं एलिमेंट्स 1 से शुरू होंगे 7 तक जाएंगे, और वो एलिमेंट लिखने हैं जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो 2 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 3 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, 5 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है, और 7 भी 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। और इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 6, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, और आंसर लिखा जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। दिस इज द आइडेंटिटी, ऑर्डर इज 1, दिस इज 3 इंटू 3 इज 9, डिवाइड किया 8 से, 1 आया आइडेंटिटी, तो इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर 2। देख लीजिए कल किया था हमने। तो देखो क्या ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, नो, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट आइडेंटिटी, तो 4 एलिमेंट है, वेरी गुड, 4 एलिमेंट है इनमें, लेकिन एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 है, वेरी गुड, एक का 1 है सब में, लेकिन 2 ऑर्डर के मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3, यहाँ पे 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट है। तो दिस इज U8 जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है Z4 के। अगर Z4 के आइसोमॉर्फिक नहीं है तो वो G के भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। और ये इसको मैंने कहा था कि इस तरह के ग्रुप्स इस तरह के जितने भी आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं उनकी जो एक कलेक्शन होती है उनको हम कहते हैं K4, क्लाइन ग्रुप ऑफ 4, क्लाइन ग्रुप, ठीक है। तो क्लाइन ग्रुप के जैसे क्वाटर्नियन ग्रुप होता है वैसे इसी तरह से ये क्लाइन ग्रुप है। सो दिस इज अबाउट द आइसोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज हैं आइसोमॉर्फिज्म की, काफी प्रॉपर्टीज है, पर इतना सा आप अगर देखो इसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा छोटे क्वेश्चंस में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है। इफ f फ्रॉम G to G dash, f is a mapping from G to G dash, this mapping is homomorphism and this is onto। तो कई बार हम कहते हैं कि f is a onto homomorphism from a group G to G dash, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज और डिफाइन करता हूँ होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हमने वो प्रूव नहीं बताया, कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू, f एक G से G डैश जाता है, तो कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू G सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू E डैश। वो एलिमेंट्स G के, वो एलिमेंट्स जिनकी इमेज G डैश में क्या हो जाए, आइडेंटिटी, यहाँ भी एक E होगा और यहाँ भी एक आइडेंटिटी होगा, तो G डैश की आइडेंटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, E डैश से। तो ये जो कर्नल ऑफ f होता है ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, कर्नल ऑफ f, कर्नल ऑफ मैपिंग इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, कर्नल्स आर नॉर्मल्स एंड नॉर्मल्स आर कर्नल्स, ठीक है। तो कर्नल हमने नॉर्मल प्रूव करना आता है, इसका कर्नल को नॉर्मल प्रूव करना आता है एग्जामिनेशन में, BSc में आता है, ठीक है। सो दिस इज G to G डैश होमो एंड ऑन्टोमॉर्फिज्म। और इससे हम एक ये जो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म हमने पहले किया था GYK कोशेंट ग्रुप, तो GYK क्योंकि कर्नल ऑफ f जो है वो नॉर्मल है तो इसका कोशेंट ग्रुप बनेगा। GYN नॉर्मल, GYN कोशेंट ग्रुप तभी बनता है G मॉडुलो n, जब n क्या हो, नॉर्मल, तो कर्नल ऑफ दिस मैपिंग इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, तो GY कर्नल ऑफ f इज ए कोशेंट ग्रुप। तो ये जो GY कर्नल ऑफ f होगा ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, G mod कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, अगर होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है, तो दीज टू आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, ये आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। देखो अगर यहाँ ऑन टू ना लिखा जाए और ये है, तो इसकी जो इमेज होगी G की जो इमेज होगी f ऑफ G वो किसका सबसेट होगा, G डैश का। तो कर्नल G अपॉन कर्नल ऑफ f किसके आइसोमॉर्फिक होगा, f ऑफ G के,
लेकिन जब ये ऑन टू हो गया तो ये जो जी डैश है और कर्नल जो इमेज ऑफ एफ है वो दोनों कंसाइड करके, तो दिस, तो वहाँ हम जी डैश लिख देंगे, अदरवाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ जी। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसके छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर z हमारा कोई z इंटीजर का ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड दिस इज z3 का एग्जांपल हमने किया भी है, z3 z4 का भी कर सकते हैं। अब z एक f एक होमोमॉर्फिज्म है इसके ऊपर, ठीक है, दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म, ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि z से z3 के पास हमारा एक होमोमॉर्फिज्म आ जाएगा, एक मैपिंग होगी एंड विच इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब ये जो होमोमॉर्फिज्म होगा इसका कोई ना कोई कर्नल होगा, तो हम एक और मैपिंग बना सकते हैं z से लेके कर्नल ऑफ f को, तो ये जो कर्नल z अपॉन कर्नल ऑफ f होगा वो z3 के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। तो अगर मैं इसकी एक मैपिंग लिखूं, थोड़ा सा विजुलाइज करा दूं ये थ्योरम, तो अगर इसकी मैपिंग लिखूं होमोमॉर्फिज्म के लिए f फ्रॉम z टू z3, देखो इसमें एडिशन मॉडुलो 3 है ऑपरेशन बाइनरी और इसमें एडिशन है ना, सच दैट f ऑफ n इज इक्वल टू n मॉड 3, मीन्स जो भी होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे और फिर लिखेंगे, क्योंकि z3 में तो एलिमेंट 0 1 2 ही होंगे और z में तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, और इससे और इस तक ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा। तो देखो इसमें z n m कर देते हैं, n प्लस m होता है, ठीक है, दो इंटीजर्स, तो इसमें प्लस है तो वो जो ऑपरेशन है हमारा प्लस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू n प्लस m mod 3, तो दिस इज इक्वल टू n mod 3 प्लस 3m mod 3, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज f ऑफ n प्लस f ऑफ n, तो ये वाला ऑपरेशन इसका लगा दिया, दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म होगा, आप इसको एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं, बट दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसका कर्नल भी होगा, है ना, कर्नल ऑफ f, तो कर्नल ऑफ f होगा ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ z विच मैचेस टू आइडेंटिटी ऑफ z3, तो आइडेंटिटी ऑफ z3 कौन है, 0, तो 0 के साथ मैप करने वाले कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो f ऑफ n लिखते हैं, n बिलोंग्स टू z, integers belongs to z such that f of n is equal to 0, ठीक है। तो f of n किन का 3 को डिवाइड करने के लिए उनका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उनका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, वो इंटीजर्स, तो दोज इंटीजर्स ऑफ z सच दैट देयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, fn इज इक्वल टू 0, दिस इज n mod 3 is equal to 0, तो this is nothing but this is a multiple of 3, और इसको हम कई बार 3z से भी डिनोट करते हैं, कई बार the group generated by 3, cyclic group generated by 3, 0 1 2, देखो z के सभी एलिमेंट की इमेज आएगी, तो वहाँ 0 भी होता, प्लस माइनस 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, तो 0 की इमेज तो 0 ही होगी, 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, लेकिन जैसे 3 के पहुंचेंगे 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और लिखा क्या जाएगा, रिमाइंडर, तो दिस इज 0। जैसे ही 6 पे पहुंचेंगे 4 की इमेज फिर 1 होगी, 5 की इमेज फिर 2 होगी, जैसे ही 6 पे पहुंचेंगे इसकी इमेज कितनी होगी, 0, तो मीन्स 0 की इमेज वाले मेरे पास क्या आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, प्लस माइनस 3 भी आएगा, प्लस माइनस 6 भी आएगा, एंड दिस वन, ये सारे किसके साथ मैच करेंगे, 0 के साथ, समझा गई बात। यहाँ 0 अकेला है, लेकिन इसकी जो प्री इमेजेस में एक पूरी सेट आ रही है, और वो पूरी सेट किसकी है, मल्टीपल्स ऑफ 3, या फिर यू कैन से दिस इज ए ग्रुप, एडिटिव ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय 3, इसमें 3 को ऐड करके है ना, ये हमारे पास एक ये आ जाए, ठीक है, Na। जब हम एडिशन में लिखते हैं साइक्लिक ग्रुप तो उसको Na कर देते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एडिशन में ऐसे कर देते हैं, और साइक्लिक मल्टीप्लिकेशन में an कर सकते हैं, इन जनरल ये लिखते हैं, लेकिन जब हमें ऑपरेशन पता हो तो हम उसको क्या करते थे, Na, तो n 0 होगा तो 0, n 3 होगा तो ये
दिस इज n1 होगा तो a तो 3 है ना, a इज फिक्स्ड, a इज 3। हम किसको चेंज करेंगे, n को, n इंटीजर्स को, तो ये मिलते जाएंगे हमें +-3 +-6 एंड सो। तो दिस कर्नल ऑफ f इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर मुझे यहां से रिजल्ट था z अपॉन कर्नल ऑफ f, z अपॉन कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू z3, तो इट मींस z अपॉन 3z इज आइसोमॉर्फिक टू z3। तो z में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट, लेकिन z अपॉन z3 इज आइसोमॉर्फिक टू z3, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 ही एलिमेंट होंगे। z3 इज साइक्लिक, ये भी क्या रहेगा, साइक्लिक, लेकिन इसमें ऑपरेशन z3 में ऑपरेशन है +3 और इसमें ऑपरेशन इसमें भी अलग होगा। क्वोशिएंट ग्रुप है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स वाला फार्मूला लगेगा। तो इस तरह से आप अगर होमोमॉर्फिज्म आप डिफाइन कर लेते हो तो उसका कर्नल ऑफ f डिनोमिनेटर में लगा के हम इन दोनों को बता सकते हैं कि दीज आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। अब आगे हम रिंग्स में पढ़ेंगे, तो रिंग्स में होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म एमएससी के सिलेबस में है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स, लेकिन बीएससी के सिलेबस में होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म केवल ग्रुप्स तक ही हैं। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो एमएससी वाले हैं वो तो इसको कैरी ओवर आगे तक करते जाएंगे, ठीक है, मॉड्यूल्स में भी चलती जाएगी रिंग्स एंड मॉड्यूल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा रिंग्स के ऊपर, ठीक है, तो ये मंडे को होगा, तो मंडे को विल स्टार्ट विद रिंग्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।